नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। शख्सियत के हमारे एक खास प्रोग्राम में आज आपकी मुलाकात कराएंगे देश के जाने माने वकील, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में करीब 70 सालों से मुकदमे लड़ रहे सामाजिक कार्यकर्ता आनंद मोहन माथुर साहब आज हमारे साथ में हैं। उनसे हम जानेंगे उनकी पूरी जीवन यात्रा और देश को उन्होंने किस तरीके से बदलते देखा है, सब कुछ उनसे जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, आदिवासियों के मुद्दे पे आते हैं। आपने कई PIL लगाई है। एक सबसे बड़ा इशू ये चल रहा है कि MP की अगर हम बात करें तो MP में 21% आदिवासी रहते हैं और 5वीं अनुसूची के तहत जो संवैधानिक प्रावधान है फिलहाल उनसे वो वंचित है। ये इरिड भी लगाई गई है। तो आप क्या सोचते हैं कि आज़ादी के 73 साल बाद भी अगर उनको ये राइट्स नहीं मिल रहा है तो उससे उनके विकास की संभावनाएं कितनी कमज़ोर पड़ रही हैं, उनके संवैधानिक हक कितने कमज़ोर हैं? ये जो अनुसूची 5 है वो आदिवासियों के समग्र विकास के लिए है। समग्र मतलब राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए है। और इस पर काफ़ी चर्चा हुई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत से मेंबर्स ने इस पर जो है अपने विचार व्यक्त किए। अनुसूची 5 तो मध्य प्रदेश में लागू कर दी गई, लेकिन जो खास उसके हिस्से थे वो छोड़ दिए गए। जैसे मैं बताऊँ आपसे कि आदिवासी अंचल को का प्रशासन करने के लिए, प्रशासन चलाने के लिए जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है वो बना दी गई, वो बनी हुई है। उस काउंसिल में 20 मेंबर्स हैं, 15 विधानसभा के हैं, 5 दूसरे हैं, मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष हैं। और उन्होंने कहा कि हम तो जो है इसमें अब ये कब से समझ लीजिए आप, ये 50-52 से समझ लीजिए। तो इन्होंने ये तो बना दिया, काउंसिल बना दी, मेंबर्स बना दिए, अध्यक्ष बना दिए, सब बना दिए। अब उसमें एक बड़ा हिस्सा दूसरा है जो पैरा 5 है। पैरा 5 में तो काउंसिल सब बन गए। उसमें उन्होंने ये लिखा है कि वेलफेयर और गुड गवर्नेंस के लिए रेगुलेशंस बनाएगी। और रेगुलेशन कैसे बनेगा कि गवर्नर कंसल्ट करेगा एडवाइजरी काउंसिल को, फिर वो जो है उसको बना के भेजेगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा, अप्रूवल से वो हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि अनुसूची 5 कहीं लागू नहीं है। आंध्र प्रदेश में भी है, उड़ीसा में भी है, वहाँ भी है। अब आदिवासी का सबसे बड़ा अगर प्रेम किसी से है तो वो उसकी ज़मीन से। वो तो हमेशा से खेती वेती करता रहा है। अब सवाल है कि वो जो ज़मीन है आदिवासी, वो किस तरह से उसका जो बढ़िया पार्ट है वो निकाल पाएगा और किस तरह से उस पर नियंत्रण रख पाएगा। ये सब रेगुलेशन से होता है। तो इन्होंने जो कुछ अभी तक बनाया है 70 साल में, वो ये बनाया कि आदिवासी की ज़मीन गैर आदिवासी को नहीं बेची जा सकती। 165 जो है वो बनाया। और एक बनाया कि अगर बटाईदार होगा तो उनके बीच में क्या होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या यही हक होते हैं? हक तो ये है कि आदिवासी एरिया में अगर खदान है तो वो खदान कैसे ऑक्शन की जाएगी, किसको दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, उसके नॉर्म्स बनेंगे। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शंस होंगे
तो वो कैसे होंगे? अगर स्कूल बनेगा, अस्पताल बनेगा और सब बनेंगे, ये कैसे बनेंगे? अगर आदिवासी एरिया में उद्योग लगेंगे तो उद्योग लगाने के लिए कौन सक्षम होगा? कौन परमिशन देगा? कितनी देगा? कैसे देगा? ये सब चीज़ें जो हैं आपकी पूरे सामाजिक जो व्यवस्था है, सारी पूरी सामाजिक व्यवस्था, पूरी आर्थिक व्यवस्था और पूरी पॉलिटिकल व्यवस्था मतलब जो है आपके पंचायत कैसी होगी? क्योंकि क्या है कि शेड्यूल 5 में ये अधिकार दिए गए हैं वो आपके काउंसिल को, एडवाइजरी काउंसिल को ये अधिकार दिया गया है कि आप चाहें कि 302 में फांसी की सज़ा नहीं होगी तो भाई झाबुआ में फांसी की सज़ा नहीं होगी। आप कहते हैं कि इसमें कानून में ऐसा बदलाव रहेगा तो वो ऐसा बदलाव बिल्कुल जो है उनमें रहेगा। माने उसको ये अधिकार हैं कि पार्लियामेंट का लॉ हो और चाहे स्टेट का लॉ हो, उसको ये जो अमेंड कर देंगे वो वहाँ पे लागू होगा और वो तो रेगुलेशन से बनेगा। एक भी रेगुलेशन नहीं बनाया जाता। तो आपको लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों इसके लिए जिम्मेदार है क्योंकि दोनों ने लंबे वक्त से एमपी में शासन किया? ये आप सही कह रहे हैं। देखिए क्या है इसमें उनको रियल पावर देने की है। भाई अगर आदिवासी डिसाइड करेगा कि यहाँ पत्थर की खदान है कि यहाँ सोने की खदान है, वो खदान मैं दूंगा, मैं तय करूँगा, तो पावर किसके हाथ में? आदिवासी के हाथ में। वो ये होगा कि यहाँ पर अल्ट्राटेक का प्लांट बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि अगर जो ज़मीन आदिवासी एरिया में सरकारी होगी वो भी ये काउंसिल दे पाएंगे, वो भी सरकार नहीं दे सकती जैसे अभी दे दिया आपने। तो ये जो रेगुलेशन बनने के हैं और जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश बने हुए हैं ऑलरेडी, तो वो तो बना ही नहीं है। आपने आई वॉश कर दिया कि 20 आदमी बना दिए, ये काम करेंगे, अब ये काम करेंगे। मैंने कहा हम कहेंगे तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं काम करेंगे। तो अभी इन्होंने क्या किया है कि सिर्फ काउंसिल बना के छोड़ दिए और ये एक वो कि भाई आदिवासी की ज़मीन नाना आदिवासी में, उसके अलावा 70 साल में एक काम नहीं, जबकि हजारों काम हो सकते हैं। तो ये जो अरे भाई नाला है, ये टैंक है, ये टैंक किसको देंगे हम? फिशिंग होती है, टीसी डिसाइड करेगी उसका, हमारे आदमी को देंगे, हमको देंगे, बाहर के आदमी को। तो तालाब होगा, नदी होगी, ज़मीन होगी, पहाड़ होगा, पत्थर होगा, खदान होगी, जो भी होगा। कारखाना खड़ा करना है तो हम कौन सा खड़ा करेंगे? नहीं देते आपको हम, सरकार लाख चाहे। तो ये जो अभी रियल पावर है रेगुलेशंस के, एक रेगुलेशन नहीं बनाया हमने। इसको लेकर हाई कोर्ट में कोई रिट भी लगी हुई है? हाई कोर्ट में रिट लगी है, उसमें जवाब यही है कि हमने वो बना दिए एडवाइजरी काउंसिल, बस। एक संगठन बनाया गया था जयस 4-5 साल पहले कि आदिवासियों के संवैधानिक हक के लिए ये काम करेगा। 4-5 साल बाद आप उस संगठन को कहाँ खड़ा पाते हैं? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि बगैर राजनीति में आए, बगैर लड़ाई लड़े
बगैर पॉलिटिकल पार्टी बने जय शायद वो अपना उद्देश्य को पूरा न कर पाए। आप क्या सोचते हैं इसमें? देखिए, मैंने व्यक्तिगत मानना ये है कि राजनीति में जाना वो आपको आपके सोशल इंक्लिनेशंस और सोशल काम के थ्रू जाना चाहिए। पहले आपको एजुकेशन बराबर है कि नहीं मेरे यहाँ हेल्थ बराबर है कि नहीं है, मेरे यहाँ जो है बराबर जो है टैक्स हो रहा है कि पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वसूला जा रहा है नहीं वसूला जा रहा है, मेरे यहाँ अगर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। तो ये है कि आपको मेरे यहाँ जो है ये अंधविश्वास की बुराई है, ये दूर होना चाहिए। तो जयस को सोशल काम करते हुए सामाजिक बुराइयां दूर करके, और एक्चुअली आदिवासी कौन है, माने क्या मुसलमान भी आदिवासी है, क्या आपके हिंदू भी आदिवासी है, क्या ये समय। तो इनको एक अपनी लाइन तय करके कि आदिवासी ये है, आदिवासी के ये अधिकार थे, आदिवासी के ये अधिकार हैं, आदिवासी को ये अधिकार चाहिए, और हम इसके लिए ये काम कर रहे हैं, या स्कूल कर रहे हैं, या ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे करना चाहिए। तभी जाके, क्योंकि देखिए बताइए, जैसे आपके बाढ़ आ गई, नाले में पानी भर गया, नदी में भर गया, लोगों के घर में घुस गया, लोगों का सामान नष्ट हो गया। अब उस वक़्त आप उनको खाने पीने को दें, आप उनको कपड़े दें, ये दें, तो वो आपकी बात सुनेंगे, नहीं तो क्यों सुनेंगे। तो इस सामाजिक काम के थ्रू, और पॉलिटिक्स आपको करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। आपको आदिवासी इकट्ठा करना पड़ेगा, अपने अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने इंटरेस्ट सेव आपको करने ही पड़ेंगे। क्योंकि क्या है कि जो पार्टीज़ हैं वो चाहती हैं कि आप उनके पिछलग्गू रहिए। जैसे वो चाहेंगे आप हिंदू बन के रहो, माने नेचुरली बीजेपी चाहेगी हिंदू बन के रहो, ताकि हिंदू में आपका नाम ऐड होता रहे। पर आपको चाहिए कि मैं तो आदिवासी हूँ, मेरा तो आदिवासी लिखो इसमें। तो ये मेरा कहना है कि इनको अपने समाज में देखना चाहिए, और अपने समाज में क्या गरिमा होना चाहिए, कौन सी चीज़ गरिमा की हो सकती है, और किसको लेकर ये खड़े हो सकते हैं। कह सकते हैं कि हम ही यहाँ के पुराने रहने वाले हैं, और हमको आपने इग्नोर किया, अभी तक हमको हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। अगर आपने जब बनाया है 5th शेड्यूल, तो हमको ये अधिकार मिलना ही चाहिए, ये होना चाहिए। अभी जैसे बीजेपी आरोप लगाती है जय इस पे कि ये कांग्रेस की बी टीम है, तो जब तक राजनीति में जयस नहीं आएगा तब तक ये आरोप लगते रहेंगे। तो आने ही पड़ेगा ना राजनीति में। मेरा तो मानना ये है कि इनको जाके अपना सिंबल लेना चाहिए, अपना सब कुछ करना चाहिए, और उसके बैनर के अंतर्गत पूरा काम करना चाहिए। वो कोई बैनर ले लो आप, और उसके अंतर्गत ही आपको ये शिक्षा समिति है, ये जो है वो हेल्थ की समिति है, ये व्यापार की समिति है, ये उसकी है, ये उसकी है, ये उसकी है, ये उसकी है, और हम सब आदिवासी हैं। हमारा ये कैरेक्टर है, हमारा ये सम्मान है, ये करना है।